राहुल गांधी सोनिया गांधी की किस तरीके से राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई और इसमें विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हैं। और सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन सब पर जो लांछन लगाए गए, जो सुपारी दी गई, उसके तार कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए मिले हैं। एक ऐसे बाबा का कनेक्शन भी इसमें निकल करके सामने आया है जो बाबा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी पहुंच रखता है। मेरे हाथ में यह भास्कर की इन्वेस्टिगेशन स्टोरी है और भास्कर ने अपनी इस इन्वेस्टिगेशन स्टोरी के अंदर वो सारे तार खोल दिए हैं और एक दो नहीं, पूरी 5 कंपनियों की लिस्ट सामने निकल करके आई है जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और विपक्ष के कई सारे नेता, अमित शाह का भी नाम है, उस पर भी बात करेंगे, इनके खिलाफ फेक नैरेटिव खड़ा कर रही थी। पैसा लेकर के प्रोपेगेंडा किया गया, राहुल गांधी को बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई, सोनिया गांधी की पुरानी फोटो निकाल करके कैसे भाजपा ने खेल करवाया। अगर आप आखिरी तक इस खबर को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस खबर के अंदर 3-4 बड़े किरदार हैं जिनको समझना जरूरी है। एक है भाजपा के नेशनल स्पोक्स पर्सन, इनको आप जानते होंगे, नलिन कोहली। ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और भाजपा के स्पोक्स पर्सन, और उसके साथ साथ 2003 से 2009 तक बीजेपी मीडिया सेल के संयोजक भी रहे। इनका नाम निकल करके सामने आया है भास्कर की इन्वेस्टिगेशन स्टोरी में कि इनके द्वारा पैसा दिया गया, ये सारा काम कैश में हुआ, इनके ऊपर आरोप लगे हैं, इनका नाम लिया गया है। एक एक किरदार है जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। दूसरा, ये बाबा को तो आप जानते होंगे, महाकुंभ में खूब देखा होगा, मोदी के इर्द गिर्द भी नजर आते हैं। मोदी की वाराणसी में जाते तो आरती करवाने का काम करते हैं। ये बाबा स्वामी चिदानंद सरस्वती, ये नमो गंगे ट्रस्ट के संरक्षक हैं। 2015 में नमो गंगे ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। मतलब मोदी का फोटो लगा करके ऑफिस चल रहा है, नमो गंगे ट्रस्ट के नाम से ऑफिस चल रहा है, और कैसा खेल हो रहा है। बड़ी अजीब बात है ना। अब इस स्टोरी को आप ध्यान से देखिए। भास्कर ने वाकई जो है वो बड़ी स्टोरी की है, लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोई भाजपा का नेता, प्रवक्ता वो सामने आकर के जवाब नहीं दे रहा है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। कम से कम इसको आकर के गलत ही कह दें तो हम भाजपा का पक्ष भी, भाजपा की प्रतिक्रिया भी, वो भी आपको बता देते। लेकिन अब जब ये स्टोरी की गई है दैनिक भास्कर की तरफ से, तो भाजपा की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। अब जरा इसको डिटेल में समझिए। दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन टीम का स्टिंग ऑपरेशन, फेक न्यूज और डीप फेक के नेटवर्क का खुलासा। 5 कंपनियों से पॉलिटिकल पार्टी बन करके संपर्क किया गया। पहला टारगेट नोएडा की एवरमोर टेक कंपनी। रिपोर्टर और कंपनी प्रतिनिधि नीतीश शर्मा के बीच में मीटिंग होती है। मीटिंग 10x10 के केबिन में मौजूद कंपनी का सेल्स ऑफिस था। ये 13 फरवरी 2025 को मीटिंग हुई है नोएडा के सेक्टर 27 में, पहली मीटिंग हुई है। अब जरा सोचिए, जो इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, मात्र 10x10 के कमरे में मीटिंग होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी केवल यहां पर बैठक नहीं है, यहीं पर हमारा ऑफिस नहीं है, हमारा कनेक्शन तो दूर तक है, यानी विदेशों में बैठ करके लोग हमारे कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं। और इनके जो मेन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिसके जरिए सारा खेल करते थे, कॉलेज के लड़के, बेरोजगार युवा, उनको ये हायर करते थे और वो इनके लिए काम करते थे। इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए फेक न्यूज फैलाने का दावा जो है किया गया। इसमें नीतीश शर्मा का दावा है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में टीम तैनात है, सोशल मीडिया पर वायरल करने का जिम्मा इन्हीं का है। रिपोर्टर ने खुद को लोक जनशक्ति पार्टी से जोड़ा और बताया कि चिराग पासवान को दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना है। विपक्ष के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने की रणनीति है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा खुलासा हो गया तो कैसे सब कुछ जो है उन्होंने बोल दिया, कैसे इतना सारा राज जो है वो सामने उन्होंने रख दिया। दरअसल जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर था, उनका काम यही होता है। उन्होंने अपने आप को कहा कि हमें चिराग पासवान के लिए काम करना है, चिराग पासवान के हम आदमी हैं। अब वो समझ गए भाई चिराग पासवान भी आजकल भाजपा ही खेमे में है, तो मतलब एक ही खेमे के आदमी है, और इसीलिए फिर उन्होंने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, वो अपने पुराने कनेक्शन, पुराने काम इसलिए बताते हैं ताकि आज ज्यादा पैसा वो ले सके,
कि हमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और आपका ये काम भी हम आसानी से कर देंगे, लेकिन इसके लिए हम इतनी रकम चाहेंगे। अगली मीटिंग असली ऑपरेटर से मुलाकात की उम्मीद थी। नीतीश शर्मा ने कहा कि मैं आपको उस आदमी से मिलवाऊंगा जो ये सब चला रहा है। ये है विजय शर्मा। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब इनका सारा नाम चलेगा। पहले नीतीश शर्मा से मुलाकात हुई थी, नीतीश शर्मा ने फिर विजय शर्मा से मिला दिया। ये विजय शर्मा है जिन्होंने पूरी पोल खोलने का काम किया, बाकायदा इनकी पूरी रिपोर्ट है। विजय शर्मा कहता है कि बीजेपी के लिए सैकड़ों कंपनियों ने काम किया। उस टाइम 2014 में हम लोगों ने बीजेपी की कैंपेनिंग के लिए करीब 16 करोड़ का काम किया था। उस समय नैरेटिव कैंपेनिंग कांग्रेस के लिए की गई थी, एंटी इनकम्बेंसी का नैरेटिव तैयार किया गया था। रिपोर्टर ने सवाल किया कि 2014 में नेगेटिव कैंपेनिंग कैसे हुई थी, थोड़ा विस्तार से बताइए। विजय शर्मा बताते हैं कि हमारी डीलिंग नलिन कोहली यानी भाजपा का लीडर, भाजपा का प्रवक्ता के साथ में होती थी। नलिन कोहली ने एक कैंपेन शुरू किया था, कहा था मनमोहन सिंह के चुप रहने का फायदा उठाओ, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कुछ बोलता नहीं है, सत्ता किसके हाथ में है, राजशाही किसके हाथ में है, सोनिया जी के, राहुल गांधी, इन सबको टारगेट किया गया। अब देखिए, इसमें भाजपा के प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नलिन कोहली वो सारा खेल कर रहे थे। मतलब उनके जरिए इन लोगों से कनेक्शन बना हुआ था। और नलिन कोहली भाजपा में आप जानते ही उनकी हैसियत, उनका कद, वो ऊपर से माल ले रहे होंगे। अब वो अगर अपनी तरफ से सामने आकर के इस बात का खंडन कर देते तो मैं उनकी प्रतिक्रिया भी आपको बता देता, लेकिन नलिन कोहली ने भी, हमने जाकर के जब ये स्टोरी में कर रहा हूं, उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के हमने देखा तो उन्होंने ऐसा कोई खंडन कभी किया नहीं है। अब देखिए किस तरीके से खेल किया जाता है। मनमोहन सिंह को टारगेट किया गया। बेचारे मनमोहन सिंह किस तरीके से इन लोगों के वजह से बदनाम हो गए। एक इतना मजबूत आदमी, इतना ताकतवर आदमी, एक ऐसा शख्स जिसने अपना नाम, अपना डंका वाकई पूरी दुनिया में बजवाया, बिना 56 इंच की छाती के नैरेटिव के। दुनिया मनमोहन सिंह को सुनने का काम करती थी। बराक ओबामा ने कहा कि मनमोहन सिंह की तरफ हम देखते हैं कि वो क्या करने वाले, क्या, और ये आजकल नरेंद्र मोदी ने उसको चोरी करने का काम किया एक तरीके से। ये बात बराक ओबामा ने कही थी, मनमोहन सिंह जी के लिए कही थी, लेकिन आजकल नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं उस नैरेटिव को चोरी कर लेते हैं। अब आगे देखिए, इसमें सिर्फ एक चीज थी कि कांग्रेस ने 10 साल में जितना लूटा है उतना 200 साल में अंग्रेज भी नहीं लूट पाए। उससे ज्यादा 10 साल में कांग्रेस ने 10 साल में लूट लिया, पैसा बाहर भेज दिया। विदेशी बहू सोनिया की स्विम सूट और राहुल को पप्पू बनाने का प्लान था। अब इसी में आगे ये कबूल कर रहे हैं कि हमने कुछ फोटो जो बीजेपी ने हमें प्रोवाइड की थी, जरा ये फोटो तस्वीरें आप देख लीजिए। सोनिया गांधी वो बिकनी में थी, और बिकनी में रहना कोई ऐसा अपराध नहीं है। आमतौर पर अगर आप जाएंगे, अगर इटली का कल्चर अगर आप देखेंगे, उस वक्त में वो वहीं से आई थी, तो वहां पर बिकनी में रहना, जैसे यहां पर सूट सलवार में रहना कोई गलत बात नहीं मानी जाती है, तो बिकनी में रहना वहां पर कोई ऐसा गलत कोई क्राइम नहीं है। भारत में भी क्राइम नहीं है। भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो घूमने के लिए जाते तो खूब बिकनी में फोटोशूट करवाते हैं। ये सोनिया गांधी की फोटो वो भाजपा की तरफ से प्रोवाइड की गई, और एक तरीके से नैरेटिव गढ़ा गया कि देखिए भाई, सोनिया गांधी वो तो भारतीयता पर एक दाग है, ये तो इटली वाले संस्कार हैं, इस तरह के नैरेटिव बनाए गए। रिपोर्टर ने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ दूसरे कैंपेन और राहुल गांधी को पप्पू बनाने का कैंपेन भी ऐसे ही चलाया गया था क्या? विजय शर्मा ने कहा, हाँ, पुराने फोटो निकाल करके लाए गए थे सर, ये सारे हमें प्रोवाइड किए गए थे बीजेपी ने, मतलब बीजेपी ने फोटो प्रोवाइड किए। विजय शर्मा आगे बताता है कि आपको याद होगा कि एक फोटोग्राफ सामने आया था जिसमें सोनिया गांधी अंडरगारमेंट्स में थी, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में। काफ़ी पुरानी फोटो थी, वो फोटो आसानी से हाथ नहीं लगती। वो फोटो टॉप लिंक से निकलवाई गई थी और उसको खूब हाईलाइट किया गया। ये उस समय पर चला था, सोनिया गांधी को लेकर के और विदेशी बहू का कैंपेन बनाया गया था। हम लोग, रिपोर्टर ने सवाल किया कि हम लोग चाह रहे थे कि फेक कंटेंट तो हो जाएगा ही, कुछ मोर वीडियो चले, कुछ ऐसे बयान जिनको एडिट करके और वायरल किया जाए। मतलब रिपोर्टर ने फिर कहा कि भाई हम तो अभी काम करवाना चाहते हैं चिराग पासवान के लिए, और ये फोटो वोटो तो चल जाएगा, कुछ वीडियो भी बनाई जाए, फर्जी वीडियो बनाई जाए। तो इस पर क्या कहा विजय शर्मा ने, देखिए। विजय शर्मा ने कहा कि वो कट किया जाता है, वो रिसर्च का काम है, रिसर्च टीम पूरा बयान उठाएगी, फिर देखेगी कि इसमें से कौन सा पार्ट गायब कर देना है, बयान का मतलब ही बदल जाता है। आप कहते रह जाते हैं कि यार वो पूरा बयान दिखाया नहीं गया है, पूरे संदर्भ को नहीं दिखाया गया है। मतलब
पूरा का पूरा सिस्टम जो है इन लोगों ने हाईजैक किया हुआ था कि किसी का भी बयान, अब मेरी इस वीडियो में से कोई चीज उठा लीजिए और उठा करके उसको वायरल कर दीजिए और कहिए कि राहुल गांधी को धर्मेंद्र ने ऐसा कहा या नरेंद्र मोदी को गाली दे दी। कुछ भी किया जा सकता है कि गाली, अगर किसी बात को मैं किसी की बात को कोट कर रहा हूं कि उसने ये गाली दी है, तो मेरे मुंह से वो गाली वहां से काटेंगे, मोदी का नाम काटेंगे और एक नैरेटिव गढ़ देंगे। आगे विजय शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी को पप्पू कैसे बनाया गया। राहुल गांधी पप्पू है क्या? राहुल गांधी स्टेटमेंट देता है, काट करके वो वाला पार्ट चलाया जाता है जिसमें पूरी बात का मतलब ही बदल जाता है, उसी पार्ट को हाईलाइट करते हैं। पहली चीज जो उसने बोली, जिस संदर्भ में बोली, वो गायब कर दी जाती है। छोटा स्टेटमेंट बन गया और आपने पप्पू बना दिया। रिपोर्टर ने कहा कि अलग अलग देशों में लोग बैठे हैं, वहां से अपलोड हो जाएगा। रिपोर्टर ने आगे कहा कि विजय से उनकी टीम के बारे में सवाल किया कि क्या आपके पास में ऐसी कोई टीम है जो बड़े लेवल पर फेक न्यूज का काम कर सके। तो विजय शर्मा की तरफ से इस पर जवाब आया, जी ये सारी टीमें खुलेआम काम नहीं करती हैं, ये लोग फ्रीलांसर की तरह घर बैठ करके काम करते हैं। सबको डर है कि एक झटके में लपेटे में आ जाएंगे तो मानहानि के इतने केस आ जाएंगे कि जितना बेचारा कमाएगा नहीं उतना बैठ जाएगा। आगे विजय शर्मा कहता है कि इसमें सब कुछ कैश में है, कुछ वाइट में नहीं है, इसमें वाइट चल ही नहीं सकता है। हम और आप अपने बीच में कोई सिंगल एविडेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये सीधे तौर पर इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सब 2 नंबर में हो रहा है, 1 नंबर में कुछ भी नहीं है। जो भी लेन देन होगा वो कैश में होगा। कोई लेन देन यहां पर ऐसा नहीं होगा जिसको 1 नंबर में काउंट किया जा सके। कोई बैंक से पेमेंट नहीं होगी, वो लोग अपने तरफ से करवाएंगे। फिर आपको कैश में सारी पेमेंट, आपको सारी पेमेंट कैश में करनी है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी की जो फेयर एंड लवली स्कीम जिसको कहा जाता है वो यही थी क्या, कि आप पैसा दीजिए और वो पैसा दूसरा कुछ काम कर रहा है, या कोरोना के समय पर ये सब कुछ किया गया, या उससे पहले नोटबंदी के बाद में ये सब कुछ किया गया। तो ये पैसा का खेल, और न जो ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो इस तरीके से खा रहे थे या इस तरीके से सुपारी दे रहे थे। ये बहुत सारे सवाल हैं। विजय शर्मा कहता है कि हमारा सब कुछ फ्रीलांस चलता है। समझ लीजिए कि ये वही ब्लॉकचेन वाला नेटवर्क है। कौन कहाँ बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, अलग अलग देशों में अलग अलग लोग बैठे हैं, वहाँ से काम होता है। ज़्यादातर वीडियो अपलोड होते हैं, इंडिया में काम होता है, जो बनता है वो सारा फॉरेन सर्वर से अपलोड होता है, और क्योंकि वहाँ पर कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता है। तो मतलब एक तरीके से ये पूरा अपना नेटवर्क बताने की कोशिश कर रहा है कि पैसा ज़्यादा लेने के लिए, कि हम तो विदेशों से भी काम करवा रहे हैं। अब जरा इस आदमी के बारे में समझ लीजिए। विजय शर्मा नमो गंगे ट्रस्ट का फाउंडर मेंबर है। इस ट्रस्ट के संरक्षक स्वामी चिदानंद सरस्वती हैं। विजय शर्मा ने 2014 के चुनाव में बीजेपी के कैंपेन समेत कई बड़े प्रोजेक्ट संभालने का दावा किया है। तो यानी एक तरीके से ये पूरी रिपोर्ट ये बताती है, ये पूरी बातचीत ये बताती है कि कैसे बीजेपी ने एक बड़ा जो है वो खेल किया और पैसे के बल पर खेल हुआ। और इसी इन्वेस्टिगेशन में, अभी ये पहली इन्वेस्टिगेशन आई है, पहली रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, इसी में आगे भास्कर ने बताया कि हमने अखिलेश यादव के टोटी चोर वाले बयान पर भी बात की है, उस पर भी इन्होंने पूरा पोल खोलने का काम किया। इसी इन्वेस्टिगेशन में राहुल गांधी की विदेशी लड़की से शादी के बारे में जो नैरेटिव बनाया जाता है उसको लेकर के बात हुई है। इसमें एक अमित शाह का बयान भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो काम भी किसी ने करवाया है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि नफरत की खेती मत कीजिए। नफरत की खेती किसी की सगी नहीं होती है। नफरत की खेती खून मांगती है, और उसके जब एक बार खून मुंह लग जाता है तो वो खून किसका भी हो उसको इस बात से जो है वो फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने लोगों का भी खून पीते हैं फिर। और ये बात आज भाजपा को या जो भी सत्ताधारी पार्टी उसको समझना चाहिए। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार आजादी के बाद में कोई पहली बार ऐसा कोई बड़ा खुलासा हो रहा है। देश में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो निकल करके सामने आई है। सुधीर चौधरी का एक किस्सा निकल करके सामने आया था पूरा, कैसे 100 करोड़ रुपए की दलाली मांग रहा था, उसके बाद तिहाड़ जेल का चक्कर काटना पड़ा। तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। अब सवाल यही है कि भाजपा इस पर बोल क्यों नहीं रही है, भाजपा इस पर खामोश क्यों है। जब भाजपा के नेताओं का सीधे तौर पर नाम लिया गया है तो इसका मतलब यह है या तो दाल में कुछ न कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, इसीलिए सब चुप है। बाकी आप लोग इस खबर को शेयर कीजिए,
ऐसी ऐसी खबरें रोजाना नहीं आती हैं। बड़ी मेहनत से भास्कर के रिपोर्टर ने इस खबर को तैयार किया है, मैंने इस खबर को आप तक पहुंचाया है। आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।